चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। 4:15 पर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देहरादून में सीएम धामी और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और कार्यक्रम की सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई है। अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक होगी। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ की राहत राशि की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रखी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड पहुंच रखे हैं, वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में हालात बेहाल हो चुके हैं। खास करके पहाड़ी जिलों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। और भारी बारिश के बाद तबाही का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करेंगे तमाम क्षेत्रों का। 4:15 पर आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने का समय बताया जा रहा है। और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में एक हाई लेवल बैठक करेंगे। अधिकारियों की उपस्थिति होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा केंद्र से राहत राशि की भी मांग की गई है, ताकि जो भी प्रभावित लोग हैं इससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के, जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी और अधिकारियों के साथ खास मीटिंग होगी, चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि मानसून ने इस बार उत्तराखंड में भारी तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से वहां पर हाल बेहाल हो चुके हैं। जनजीवन प्रभावित है, अस्त व्यस्त है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर वो जाएंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि कई ऐसे जिले जहां पर आपदा आई है। अगर धराली की बात की जाए, खिरगंगा गाड़ की आपदा आई थी और वहां पर भी बड़े बड़े बोल्डर गिरे थे, पेड़ मलबा आने की वजह से भारी तबाही हुई थी, कई घर जमींदोज हो गए थे। धराली बाजार पूरे तरीके से नष्ट हो गया था, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बड़ी संख्या में लापता हुए लोगों का अभी तक चूंकि पता नहीं चल पाया है। तो किस तरीके के और हालात बने हुए हैं, राहत कार्य कैसे चल रही है, तमाम चीजों का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे। तो जहां पर प्राकृतिक आपदा से तबाही हुई है, वो चाहे धराली हो, कोटपेड़ हो, रानी बगड़ हो, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो, सगवार समेत कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बादल फटने की वजह से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे तमाम क्षेत्रों का। चूंकि सबसे पहले 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले की धराली में खिरगंगा घाट से आपदा आई थी, वहां पर भारी तबाही हुई थी। मलबे के नीचे धराली बाजार के सभी होटल, दुकानें, घर दब गए थे। और बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग जो लापता हुए थे, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। आप तस्वीरें देखकर चूंकि अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त, बल्कि कई एकड़ फसलें भी नष्ट हुई है। तो संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ देहरादून से लाइव हैं। मदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रही है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्या कुछ समय सीमा है उनके पहुंचने को लेकर? चंदा, देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे और जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और लगभग 4:15 बजे का वो समय निर्धारित हुआ है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर पहले से की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जो है सभी क्षेत्र की मॉनिटरिंग की है और कल जो है वो पहुंचे थे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, जहां पर उन्होंने पूरा जायजा लिया। वहां पर बैठक भी की और दिशा निर्देश दिए कि किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है। इसलिए पूरा जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है उसे पूरा छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर की जा चुकी है। और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 2:45 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसके साथ ही लगभग 4:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो हवाई दौरा करेंगे
जी। पूरा जो है आपदा क्षेत्र का, और जैसे कि आपदा खासतौर पर उत्तरकाशी में जिस तरीके की आपदा आई है वहां पर हम्म। पूरा जो है निरीक्षण वो करेंगे। हालांकि ये दौरा मात्र हवाई दौरा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, और चूंकि पहले जो है प्रधानमंत्री का दौरा सुबह का आने का था, लेकिन आज जो है फिर वो वाराणसी के दौरे पे पहले गए, उसके बाद 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, और 5 बजे तक पूरा हवाई दौरा करने के बाद फिर वो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे जॉली हम्म। ग्रांट एयरपोर्ट पे, और लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ से वो रुखसती लेंगे दिल्ली के लिए। जी। ठीक है मदन, देखिए जो तस्वीरें हमने लगातार देखी कि किस तरीके से मानसून ने इस बार उत्तराखंड में तबाही मचाई है, और वो तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। वो चाहे जैसे कि आपने उत्तरकाशी का भी जिक्र किया, धराली की तस्वीर हो, या फिर तमाम जगहों की लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने की वजह से, बादल फटने की वजह से, या फिर बाढ़ की वजह से हालात बेहाल हो चुके हैं। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रखे हैं। चूंकि आपने बताया कि अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी के बीच बैठक होगी, चूंकि ये भी कहा जा रहा है मदन की जो केंद्र से टीम आई थी बकायदा वहां पर सर्वे को लेकर, वो भी क्या उनकी भी उपस्थिति इस मीटिंग में हो सकती है? हाँ जी, देखिए जो केंद्र से टीम आई थी उन्होंने सर्वे अपना कर लिया है, और वो दिल्ली के लिए जो है रुखसत हो चुके हैं। हालांकि वो एक एक चीज उन्होंने पूरा 7 जिलों का जो ये सर्वे किया गया है, और जो उत्तराखंड सरकार ने पेशकश की है लगभग 5,700 करोड़ की जो एक आपदा में जो नुकसान है उसके लिए केंद्र से जो पेशकश की है, वो जी। कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि आपदा बहुत ज्यादा हुई है। विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा है कि मात्र जो है जो जोशी मठ है, जिसका नाम क्या ज्योतिर्मठ है, वहां पर ही जो है 6,000 करोड़ का नुकसान वहां पर हुआ है, और जो पैसा मांगा गया है केंद्र से वो बहुत कम है, 20,000 करोड़ ये होना चाहिए। और आज जो है विपक्ष की एक टीम जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने जाएगी, इस ठीक तरीके है। का निर्णय लिया गया है। हालांकि उनको मिलने दिया जाता है, क्या परिस्थितियां बनती है वो बात की बात है, लेकिन विपक्ष का भी एक दल आज जो है ठीक है। प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेगा, और ये जो बैठक है उसमें इसी का आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, बिल्कुल। और जो ये धनराशि उसको कितना बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, और जिस तरीके की उत्तराखंड की परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय आपदा भी इसको घोषित करने की मांग जो है रहेगी। तो बहरहाल जब बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थिति बनी हुई है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना ये कई मायनों में बेहद है। मैं बहुत शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर, वाराणसी भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच खास बातचीत होगी, द्विपक्षीय मीटिंग होगी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के पूर्ण आयामों की समीक्षा करेंगे। और काशी दौरे पर है मॉरिशस के पीएम, उनके पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां वहां पर की गई थी, उनका भव्य स्वागत हुआ था। तो पीएम मोदी और नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच खास बातचीत होगी। नवीन चंद्र रामगुलाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत उनका किया। आज पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। 3 दिन तक वाराणसी में पीएम रामगुलाम काशी दौरे पर है। मॉरिशस के पीएम है नवीन चंद्र रामगुलाम, बाबा विश्वनाथ और रामलला के भी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, सीएम ने वहां पर बकायदा उनका स्वागत भी किया था। आनंदीबेन पटेल भी पर पहुंची थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास मुलाकात हो रही है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वहां पर तमाम तैयारियां की गई थी, स्वागत की तस्वीरें भी देखी गई। वाराणसी जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर गए मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम, और रामलला के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे, और खास बातचीत होगी दोनों पीएम के बीच। द्विपक्षीय मीटिंग में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। तो काशी दौरे पर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम का स्वागत किया, और आज पीएम मोदी के साथ मॉरिशस के पीएम की खास मुलाकात होगी। एक और बड़ी खबर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर काशीवासी स्कूली बच्चों और ब्राह्मणों ने शंखनाद डमरू बजाकर स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
तो स्कूली बच्चों और ब्राह्मणों ने बकायदा पीएम के मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया, जिसकी आप खास झलक टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शंखनाद किया गया, डमरू बजाया गया और एक भारत की संस्कृति की झलक दिखाई गई। तो 3 दिन तक वाराणसी में रामकुलाम मॉरिशस के पीएम हैं, वहां पर रहेंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो बाकायदा वहां के छात्रों ने, बच्चों ने डमरू बजाकर, शंखनाद कर उनका स्वागत किया, जिसकी खास तस्वीरें, खास झलक टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं पीएम के आगमन को लेकर भी कई जगहों पर ट्रैफिक जीरो किया गया, 6 स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। आनंदीबेन पटेल पहुंची थी नवीन चंद्र रामगुलाम के विशेष आगमन को लेकर, और जब वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर भी उनका स्वागत किया गया। तमाम जगहों पर बंगारी चौराहे, जयपुरिया स्कूल के पास उनका स्वागत किया गया खास तरीके से। हम आए थे हवाई अड्डे पे और यहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रविंद्र चंद्र जी आए थे। उनका हम लोग 30 लोग मिल के शंख वादन से स्वागत किए थे और डमरू भी। तो आप लोग देख कर गए, हाथ मिलाएं, क्या कहेंगे? अब जो वो बोलेंगे वो तो वही बता सकते हैं, पर उनको पसंद आएगी ये सब सारी चीज़ें उनको। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इन्वेस्टर कनेक्ट में 200 से ज्यादा निवेशकों के आने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर इन्वेस्टर कनेक्ट को लेकर तमाम तैयारियां और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में बस्तर का विकास सदैव अग्रणी रहा है और यही वजह है कि इसकी शुरुआत की जा रही है। इन्वेस्टर कनेक्ट इसी संकल्प को और भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और समावेशी विकास की सोच के अंतर्गत उद्योग हो, निवेश हो, तमाम आर्थिक गतिविधि, इन बातों को ध्यान रखकर वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूलभूत क्षेत्रों से जोड़ा गया है ताकि बस्तर का विकास हो सके और विकास केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक उन्नति का आधार भी बन सके, जिसको लेकर इसकी शुरुआत की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे और 200 से ज्यादा निवेशकों के आने की उम्मीद इस इन्वेस्टर कनेक्ट में बताया जा रहा है। न केवल बस्तर में नए उद्योग होंगे, व्यापक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रदर्शित करेगा, बल्कि सुनिश्चित भी किया जाएगा कि विकास के प्रत्येक उपलब्धि का लाभ सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुंचे और इस प्रगति यात्रा की सक्रिय भागीदारी हर कोई बन सके। तो सीएम विष्णुदेव साय इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे और एक खास पहल ये मानी जा रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की। 200 से ज्यादा निवेशकों के आने की इस दौरान उम्मीद भी है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, दिशा की बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। सुबह 11 बजे बचत भवन में बैठक का आयोजन होगा। राहुल गांधी 2 विधानसभा क्षेत्रों का बूथ अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। रायबरेली के विकास कार्यों की जानकारी लेंगे राहुल गांधी। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनेंगे। दिशा बैठक में शिरकत करेंगे राहुल गांधी। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, कल पहुंचे थे रायबरेली राहुल गांधी, बूथ कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें प्रदर्शन और विरोध का सामना करना पड़ा और वजह इसलिए क्योंकि जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तब सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को जिस तरीके से गाली दी गई थी उसको लेकर यह विवाद गहराता हुआ नजर आया और यही वजह है कि जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम समर्थक उनके विरोध में जा खड़े हुए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता मेहताब अहमद लाइव है। मेहताब, राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है?
और आपको बता दें कि राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। कल उनका दौरा पूरा हुआ और आज दूसरे दिन का दौरा है। और आज वो एनटीपीसी में रात विश्राम के बाद में 9 बजे से उनका जनता दरबार लगेगा। जो वहां की जो रायबरेली की जनता है या दूर दराज की जनता है वो उनसे मुलाकात कर सकती है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे भी राहुल गांधी 9 बजे के बाद मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। वहां पर बाहर भीड़ भी लगी है क्योंकि पहली बार है कि जब राहुल गांधी एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने। और राहुल गांधी उन सबसे से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद इनका काफिला सीधा रायबरेली जाएगा, जहां पर वो बचत भवन सभागार में दिशा की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर जनपद के तमाम प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। मेहताब, हमने कल की तस्वीरें भी देखी थी और लगातार अभी भी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रखी हैं। जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से गाली दिया गया, तमाम बीजेपी के समर्थक वहां पर डटे हुए नजर आए और वहां पर जाम करते हुए भी नजर आए। तो उस दौरान का क्या माहौल रहा और राहुल गांधी ने क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है? और बिल्कुल उसके बाद में जिस तरीके से राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और राज्य मंत्री विजय प्रताप सिंह ने जिस तरीके से राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद से राहुल गांधी ने भी सीधी सी बात ये कही है कि जिस तरीके से वोट चोरी पकड़ी जा रही है, इससे जो भाजपा है वो पूरी तरीके से बौखला गई है। और इसी बात को लेकर के वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर रायबरेली प्रशासन की ओर से और दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री की ओर से पत्र जारी किया गया है कि उन्होंने राहुल गांधी का काफिला नहीं रोका है। वहीं रायबरेली पुलिस की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया है कि हाईवे जाम नहीं किया गया है, राहुल गांधी का काफिला नहीं रोका गया है। उन तमाम बातों को लेकर ठीक है मेहताब, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी रायबरेली के दूसरे दिन के दौरे पर हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली का यह 6ठा दौरा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बागपत के सिंघावली थाना क्षेत्र के बसोद गांव में बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान महबूब अली और ग्राम सचिव पर करोड़ों रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों ने डीएम अस्पताल लाल से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही जांच आगे बढ़ी है, जिससे गांव वालों में आक्रोश साफ दिख रहा है।